कोरोना टीकाकरण पर देश ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण के साथ हिंदुस्तान ने रचा इतिहास। पीएम और स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेताओं ने बधाई दी। पंजशीर से बाहर गए अफगानी नागरिकों का बड़ा बयान। अफगानी नागरिकों ने कहा, तालिबान पंजशीर युद्ध में कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। पंजशीर योद्धाओं ने हार नहीं मानी। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता जारी। महिलाओं को दफ्तर में जाने नहीं दे रहा है तालिबान। महिलाओं को तालिबानी दफ्तर में काम करने के लिए इजाजत नहीं। तालिबान की शिक्षा मंत्रालय का फरमान, आज से हाई स्कूल के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा गया। तालिबान लाखों छात्राओं का भविष्य अभी भी अंधकार में है। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की नई तस्वीर आई सामने। हजारा समुदाय के शख्स को गोलियों से भूना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अफगानियों का खून बहाने से बाज नहीं आ रहा। तालिबान शख्स को एक के बाद एक 7 गोलियां मारी। शख्स की मौके पर मौत। शख्स को तालिबानी आतंकी ने क्यों मारी गोली, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई। तालिबान का असली चेहरा आया सामने। महिला मामलों के मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के घुसने पर लगाई पाबंदी। पिछले 3 सप्ताह से दफ्तर में घुसने की अनुमति नहीं मिली। तालिबानी शासन की मनमानी जारी है। महिला मंत्रालय का बदला बोर्ड। महिला मंत्रालय का बोर्ड बदलकर मार्गदर्शन और अच्छाई और बुराई को मना करने वाले मंत्रालय में तब्दील किया गया। अफगानिस्तान में पैसों की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल। आर्थिक संकट से निपटने के लिए लोगों ने दफ्तर खोलने की मांग की। सरकारी कर्मचारियों ने कहा, पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। भुखमरी की कगार पर पहुंचे हजारों लोग। खाने पीने के सामान के दाम रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। अफगानिस्तान में बदहाली की एक और नई तस्वीर आई सामने। खाने के लिए घर का सामान बेचने के लिए मजबूर लोग। सोफे, गद्दे, बर्तन लेकर सड़कों पर बैठे हैं लोग। अफगानी नागरिकों के साथ में तालिबानी बेरुखी। एक और तस्वीर आई सामने। काबुल की सड़कों पर सामान बेचने के लिए लोग मजबूर हैं। पैसा निकासी की सीमा ने बढ़ाई और मुश्किलें। अफगानिस्तान में आर्थिक संकट तेजी से गहरा चुका है। कैश की भारी कमी हो चुकी है। लोगों के पास में देश छोड़कर जाने या फिर खाने का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अफगानिस्तान की मज़ार शरीफ से भी लोगों की बेबसी की तस्वीर सामने आ चुकी है। सड़क पर घर का सामान बेचते दिखाई दिए लोग। कहा, घर में राशन के लिए पैसे नहीं हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद बच्चों पर मंडराया संकट। 10 मिलियन बच्चे हो सकते हैं कुपोषण के शिकार। सामाजिक संगठनों ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से मीडिया संस्थानों का हाल बुरा है। पख्तिया प्रांत में कई संस्थान बंद होने की कगार पर। तालिबानी राज्य में मीडिया संस्थानों पर मीडिया का पहरा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा होने के बाद 20 प्रांतों में अब तक 153 मीडिया संस्थान ने काम बंद किया है। मीडिया संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। पंजशीर को मिला यूरोपियन यूनियन का साथ। पंजशीर में पाकिस्तान के दखल का विरोध व्यक्त किया है। तालिबानी गतिविधियों के शुरू से विरोध में था यूरोपियन यूनियन। अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत हेलमंद में सामान्य हो रहा जनजीवन। सरकारी कार्यालयों में रोजमर्रा के काम जारी हैं। हेलमंद पर 13 अगस्त को तालिबान ने कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में तबाही मचाने में जुटा तालिबान। ऐतिहासिक ग्रिशिक किले को तालिबान ने गिराया। हेलमंद में तबाही मचाने में जुटा हुआ है तालिबान। करीब 200 साल पुराने किले को ढहाकर मदरसा बनाने की तैयारी। तैमूर, लंग और दुरानी शासकों से जुड़ा है ग्रिशिक का किला। अफगानिस्तान की कुख्यात पुले चरखी जेल वीरान हो चुकी है। सिर्फ कैदियों के सामान और दस्तावेज के अलावा कुछ और नहीं बचा। तालिबानी राज के साथ ही आतंकियों ने सभी जेलों से कैदियों को रिहा किया है। तालिबान की शिक्षा मंत्रालय का फरमान, कल से हाई स्कूल के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा गया। लाखों छात्राओं का भविष्य अब भी अंधकारमय है। कंधार में अफगानी नागरिकों की बड़ी मुसीबत। तालिबान ने मिलिट्री कंपाउंड से बाहर निकलने का फरमान जारी किया है। तालिबान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। अफगानिस्तान के बदखशान प्रांत में जंग जारी है। तालिबानी आतंकी स्थानीय लड़ाकों में मुठभेड़। दोनों तरफ से रुक रुक कर हुई गोलीबारी। शंघाई शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा, अफगानिस्तान में बढ़ती कट्टरता सबसे बड़ी चुनौती। कट्टरता और आतंकवाद से सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, सबसे बड़ी चुनौती शांति और सुरक्षा कायम रखने की है। चुनौतीपूर्ण माहौल में हो रहा है एससीओ की बैठक। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में
सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है। एससीओ के मंच से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश कहा, अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता देने पर उठेंगे सवाल, उग्रवादी संगठनों में बढ़ेगी आतंक के जरिए सत्ता कब्जाने की प्रवृत्ति। पीएम नरेंद्र मोदी ने तजाकिस्तान में आयोजित एससीओ के शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। एससीओ समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, बदले हालात में अफगानिस्तान को देशों के समर्थन और सहायता की जरूरत है। चीन ने अफगान मुद्दे पर एससीओ सदस्य देशों के साथ में काम करने की बात कही, अफगानिस्तान में खुला और समावेशी राजनीतिक ढांचा बनाने पर जोर दिया। एससीओ समिट में शामिल इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय लंबित विवादों का निपटारा न होने को भी बताया शांति के लिए समस्या। एक बार फिर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने तालिबान की पैरवी की, एससीओ के शिखर सम्मेलन में बोले इमरान का अफगानिस्तान को बाहर से नहीं नियंत्रित किया जा सकता, साथ ही तालिबान का हमेशा साथ देने का वादा किया। तजाकिस्तान के दुशांबे में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन में तालिबान की मदद की इमरान ने की अपील, कहा अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की जरूरत, अफगान सरकार अभी भी विदेशी सहायता पर निर्भर है। लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ तजाकिस्तान शिखर सम्मेलन में बोले ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, कहा किसी भी सरकार के गठन के लिए देश के सभी दलों की भागीदारी जरूरी होती है, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। दुशांबे में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान संकट पर वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा, अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक हालात पर दोनों देशों ने चिंता जाहिर की है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पहला वनडे मैच शुरू होने से पहले सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा रद्द किया, रावलपिंडी में होना था मुकाबला। काबुल में पावर स्टेशन के पास कई रॉकेट से हमला किया गया, फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, किसी संगठन ने नहीं ली इसकी जिम्मेदारी। स्थानीय लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक सबस्टेशन को बनाया गया निशाना, लेकिन हमलावरों का निशाना चूक गया, रॉकेट हमले के बाद इलाके की बिजली गुल है। रॉकेट हमले का शक आईएसआई खुरासान पर जताया गया है, इसी आतंकी संगठन ने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर ही हमला बोला था। अफगानिस्तान के पंजशीर में दूरसंचार सेवा बहाल की गई है, एनआरएफ लड़ाकों ने पीटे तालिबानी आतंकवादियों ने दूरसंचार नेटवर्क को बाधित कर दिया है। पीएम मोदी आज कई मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ में समीक्षा करेंगे, इस दौरान पीएम मंत्रालयों के कामकाजों समेत कई अहम मुद्दों पर वार्ता करेंगे। पीएम मोदी आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जबलपुर में अमित शाह राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में जनजातीय नायकों के गौरव समारोह में शामिल होंगे, इस दौरान गृह मंत्री उज्ज्वला 2 योजना का आगाज करेंगे, साथ ही जबलपुर संसदीय क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर होंगी, अमेठी के गौरीगंज जिला अस्पताल में किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी, दोपहर करीब 2 बजे बनारस भी जाएंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, वर्चुअल माध्यम के जरिए बैठक में शामिल होंगे नड्डा। आज और कल काशी में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की स्मृति में श्रद्धांजलि सप्ताह का आगाज करेंगे, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ में जनता दर्शन कार्यक्रम भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पार्टी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज और कल 2 दिवसीय बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे, मुरादाबाद में आरसीडी एकेडमी में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे जितिन प्रसाद, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर वार्ता करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाहजहांपुर जाएंगे, शाहजहांपुर में संत बाबा सुखदेव सिंह भूरी बालू की सालाना बरसी में शामिल होंगे अखिलेश यादव। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना राज्य के अधिकृत कार्यक्रम को लेकर विरोधियों पर करारा प्रहार, अमित शाह ने कहा बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, 2024 में तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। जब भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में
तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले बीजेपी ने 5 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदला, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं बदल पा रही है मुख्यमंत्री। अरे हमने तो 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिया जी, भारतीय जनता पार्टी पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, 5वां मुख्यमंत्री चेंज हो गया और ये एक में अटके हुए हैं। तो जो करना है भैया, जो करना है छत्तीसगढ़ के हित में हम तो यही चाहेंगे कि स्थायी किसी को जो बैठाना है उसको ठप्पा लगा दो। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले आर पार की जंग जारी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की कृषि कानूनों वाले बयान पर आप नेता राघव चड्ढा ने पलटवार किया। कहा नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति के राखी सामंत। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा ईवीएम और डीएम से सावधान रहें। पार्टी के कार्यकर्ता बिहार चुनाव में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की, लेकिन बंगाल चुनाव में जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। अफगानिस्तान संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बड़ा बयान। आईएमएफ ने कहा अफगानिस्तान में आर्थिक हालात चिंताजनक है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। आज से शुरू होगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक हटाई थी। चारधाम यात्रा के बाद में अब हेमकुंड साहिब की यात्रा धाम पर से रोक हटाई गई है। आज से शुरू होगी श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा। दोनों वैक्सीन लगने का प्रमाण पत्र नहीं होने पर कराना होगा कोरोना टेस्ट। एक दिन में 1000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। आतंकी ओसामा के चाचा हमीदुर रहमान के गिरफ्तार होने की खबर। प्रयागराज की करेली पुलिस करेगी गिरफ्तारी। पूछताछ में जुटी है पुलिस की टीम। आईएसआई टेरर मॉड्यूल में एक और बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकी जाकिर को क्राइम ब्रांच और एटीएस ने जाकिर को हिरासत में लिया है। जान मोहम्मद शेख को हथियार सप्लाई करता था जाकिर। दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकवादियों में शामिल जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया से मुंबई एटीएस आज फिर कर सकती है पूछताछ। आतंकी देश भर में कई जगहों पर हमले की साजिश कर रहे थे। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का पुलिस के साथ अभद्रता करने का वीडियो सामने आ चुका है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी चालान के लिए फोटो खींचने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी से अभद्रता करते हुए नजर आए। तालिबान बहुत जल्द तैयार करेगा रेगुलर आर्मी। पूर्व अफगानी सैनिकों को किया जाएगा शामिल, तालिबान ने दावा किया। देश की सुरक्षा पर तालिबान का फोकस। तालिबान ने कहा लोगों और सरहदों की सुरक्षा के लिए बनाएंगे फौज। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद फर्जीवाड़े में इजाफा। काबुल में खुलेआम फर्जी पासपोर्ट का धंधा शुरू। पासपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के पासपोर्ट को मान्यता नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान की सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के आरोपों को तालिबान ने खारिज किया है। सांस्कृतिक समिति के सदस्य अहमदुल्ला वासेद ने कहा है कि अफगान सरकार के खजाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को लेकर कारोबारी संघ के सदस्यों का सुझाव। कहा अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाली परियोजनाओं से शुरुआत करनी चाहिए। यूएनएचआरसी प्रमुख फिलिपो ग्राडी का अफगानिस्तान दौरा। अंतरिम सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। अफगानिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर यूएनएचआरसी अफगानिस्तान के हालात पर जायजा लिया। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों से लेकर गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों से मानवीयता सहायता को लेकर वार्ता की है। अफगानिस्तान में लोगों की स्थिति पर यूएनएचआरसी का प्रमुख बयान। कहा 18 मिलियन से ज्यादा अफगानी नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। यूएनएचआरसी की भेजी गई राहत सामग्री का भी जायजा लिया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान की मदद का भरोसा दिया। कहा संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के लोगों के लिए भोजन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का बंदोबस्त कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बिना किसी बाधा अफगानिस्तान में यूएन कर्मचारियों और सहायता कर्मचारियों के काम करने पर दिया जोर। कहा बिना किसी उत्पीड़न के कर्मचारियों को करने दिया जाएगा। काबुल में अगवा किए गए भारतीय बंसरी लाल अरंदे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने जांच का आगाज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम लगातार उनके संपर्क में हैं। काबुल में अगवा भारतीय कारोबारी का 2 दिन बाद अब तक कोई सुराग नहीं। परसों तालिबानी आतंकवादियों ने अगवा किया था। फिरौती की आशंका है। अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद तालिबान की पत्रकारों पर बर्बरता। खौफ के माहौल के बीच में पत्रकारों ने देश छोड़ा।
अफगानिस्तान में तालिबान की नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अस्पष्टता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कड़ा रुख अपनाया है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान से आर्थिक प्रबंधन पर रोक लगाई है। अमेरिका ने तुर्की में सक्रिय अलकायदा के 5 समर्थकों के खिलाफ में प्रतिबंध लगाए। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम उन लोगों को निशाना बनाने वाले हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के एनएसए ने दुनिया को तालिबान से बातचीत करने की नसीहत दी। कहा, अलग थलग करने से आतंकियों के लिए स्वर्ग बन जाएगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने दुनिया के देश को डराया। कहा, वेट एंड वॉच नीति से बर्बादी होगी, अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोक नहीं पाएंगे। एंटनी ब्लिंकन ने 4 अमेरिकी सेनेटर्स ने लिखा पत्र, तालिबान को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। एयू के यूएस को लेकर अमेरिका ने खफा यूरोपीय संघ। फ्रांस ने कहा, पीठ में छुरा घोंपने वाला कदम। हिंद प्रशांत में चीन के मुकाबले के लिए किया गया एयू की यूएस का गठन। जर्मनी के राष्ट्रपति ने काबुल से जर्मनी और अफगानियों को निकालने का नेतृत्व करने वाले कमांडर को देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर ने ब्रिगेडियर की प्रशंसा की। तालिबान के समर्थन में खुलकर उतरा उज्बेकिस्तान। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विदेशी बैंकों में जमा अफगान धन को जारी करने की मांग की। रिपब्लिक भारत और सीएनएक्स के सर्वे में करीब 71% लोगों ने माना कि पीएम मोदी ने देश की रणनीतिक दिशा को मजबूत किया है, जबकि 29.30% का जवाब ना में रहा है। सर्वे में करीब 55% लोगों ने पीएम मोदी के शासन को बहुत बेहतर बताया, जबकि 12% लोगों ने औसत बताया। वहीं करीब 8% लोगों ने औसत से भी कम बताया। सर्वे में 67% लोगों ने पीएम मोदी के शासन को परिवर्तनकारी मॉडल समावेशी बताया, जबकि करीब 33% लोगों का जवाब ना में रहा है। वहीं सर्वे में 68% लोगों ने माना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में मजबूत पहचान बनाई है, जबकि करीब 21% लोगों का जवाब ना में रहा, जबकि 12% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सर्वे में 72.65% लोगों ने माना कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में रणनीतिक रूप से मजबूत किया है खुद को, जबकि 27% लोगों का जवाब ना में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बड़े बदलाव में पूछे गए सवाल पर 67% लोगों का जवाब हाँ में रहा, जबकि 32% लोगों का जवाब ना रहा। वहीं झूठे टीआरपी केस के खिलाफ विस्फोटक सच सामने आ चुका है। रिपब्लिक भारत के खिलाफ रची गई राजनीतिक साजिश का खुलासा। रिपब्लिक के खिलाफ टीआरपी केस में सचिन वाजे का बहुत बड़ा कबूलनामा। राजनीतिक आदेश के तहत हुई अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी कबूल किया है। रिपब्लिक भारत के खिलाफ में टीआरपी का झूठा केस गढ़ा गया। अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए वाजे को आदेश दिया गया था। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश पर खुलासे से रिपब्लिक की बड़ी जीत। राष्ट्र विरोधी साजिश को लगा करारा तमाचा। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर हमला। कहा, सचिन वाजे के खुलासे से सच आया सामने। वसूली मंत्रालय का असली आका कौन है, ये सच बाहर आना चाहिए।